नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मेरा नाम है श्रीश योगेश वर्मा। दोस्तों, अपना फाइनेंशियल ईयर 2022-23 ख़त्म हो चुका है और उस पीरियड का जो एनुअल रिटर्न है जीएसटी की GSTR 9 अब वो अपने पोर्टल के ऊपर शो करने लग गई है। आप देखेंगे कि GSTR 9 अब जो डेटा है वो ऑटो फिल हो गया वहाँ पर, और आप अपनी जो GSTR 1 और GSTR 3 आपने जो 2022-23 में जितनी भी लगाई थी उनका जो कंसोलिडेटेड डेटा है वो भी वहाँ पर शो करने लग गया है। तो आज की जो हमारी क्लास है वो है GSTR 9 के ऊपर कि ये GSTR 9 क्या होती है और किसको इसको फाइल करना कंपलसरी है, किससे जो एग्जेम्पशन लिमिट है उसके अंदर रखा गया है, और अगर आप GSTR 9 नहीं फाइल करते हैं तो क्या उसके कॉन्सिक्वेंसेज है वो अपन यहाँ पर इस क्लास में देखेंगे। बेसिकली GSTR 9 क्या है वो अपन देखते हैं यहाँ पर कि किन्हें उसे GSTR 9 को फाइल करना कंपलसरी है। जो हमारा फर्स्ट पॉइंट है वो है पर्सन रिक्वायर्ड टू फर्निश एनुअल रिटर्न। GSTR 9 एक्चुअल में किसके द्वारा फाइल होती है। एज पर सेक्शन 44 ऑफ CGST एनुअल रिटर्न इज रिक्वायर्ड टू बी फर्निश्ड बाय एवरी रजिस्टर्ड पर्सन, यानी जो भी GST के अंदर है उनको GSTR 9 फाइल करना कंपलसरी होता है, लेकिन किनको छोड़ के, अदर देन इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर, ISD है कोई, या कोई पर्सन जिसने GST ले रखा सिर्फ TDS डिडक्ट करने के लिए या TCS कलेक्ट करने के लिए, उनको भी GSTR 9 फाइल नहीं करना है, या कोई कैजुअल टैक्सेबल पर्सन है जो 90 डेज़ के लिए GST के अंदर रजिस्टर्ड होता है, किसी भी अदर स्टेट के अंदर जाके अपनी सर्विसेज को प्रोवाइड वगैरह करता है वो, या कोई नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन है, इनको GSTR 9 या एनुअल रिटर्न फाइल करना कंपलसरी नहीं, इनके लिए फाइल ही नहीं इनको करनी है। ये जो हमारा चार्ट है उससे आप आसानी से समझ सकते हैं कि किनको GSTR 9 फाइल करना नहीं है। पर्सन नॉट रिक्वायर्ड टू फाइल एनुअल रिटर्न, किसे GSTR 9 फाइल करना कंपलसरी नहीं है। तो ISD है अपना इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर हो गया, TDS डिडक्ट जो करता है वो हो गया, TCS कलेक्ट जो करता है वो हो गया, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन हो गया, या नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन हो गया। तो इनको जो GSTR 9 है वो उनको फाइल नहीं करनी है। अब जो फाइनेंशियल ईयर 22-23 की जो GSTR 9 है एनुअल रिटर्न है, तो इनमें कुछ लोगों को एग्जेम्पशन दे रखी है कि जिनका टर्नओवर इतना है वो उनको GSTR 9 फाइल करना कंपलसरी नहीं है। तो वो एग्जेम्पशन लिमिट क्या है, कौन सा नोटिफिकेशन है वो, तो नोटिफिकेशन नंबर 47/2019 ये कंटिन्यू में अभी, और जो रजिस्टर्ड पर्सन है जिसका टर्नओवर है इन फाइनेंशियल ईयर नॉट एक्सीड 2 करोड़, यानी जिनका टर्नओवर 2 करोड़ से ज़्यादा नहीं है उनको GSTR 9 फाइल करना कंपलसरी नहीं है। जो फॉर्म होता है GSTR 9 का वो कौन सा होता है और किसके लिए कौन सा फॉर्म अप्लीकेबल है, क्योंकि वहाँ पे कुछ पर्सन है जिनको GSTR 9 फाइल करना कंपलसरी नहीं होता। तो जो रजिस्टर्ड पर्सन है, रेगुलर जो है, जो बंदा GST में रजिस्टर्ड, उसके लिए कौन सा फॉर्म होता है, जिसने कंपोजिशन ले रखा है उसके लिए कौन सा है, और जो ई-कॉमर्स की सर्विस देता है उसके लिए कौन सा है। तो इन सब के लिए जो एनुअल रिटर्न का फॉर्म है वो अलग अलग है। जैसे कोई रेगुलर टैक्सेबल पर्सन है जो मंथली रिटर्न फाइल करता है GSTR 1, 3B या QRMP में जिसने ऑप्ट कर रखा है, उसको जो फॉर्म GSTR 9 है वो फाइल करना कंपल्सरी होता है। जो कंपोजिशन के अंदर, यानी जो रेगुलर नहीं है, जो कंपोजिशन है, जो इनपुट वगैरह क्लेम नहीं करता है, अपना एक फिक्स्ड जो टैक्स का अमाउंट है वो पेमेंट करता है गवर्नमेंट को, और जो भी उसकी इनपुट है वो क्लेम नहीं करता, वो कौन सा होता है, कंपोजिशन टैक्स पर। उसके लिए जो GSTR एनुअल रिटर्न है वो कौन सी है, GSTR 4। ये तो 30 अप्रैल तक ही अपन को फाइल करनी थी, जिसकी ऑलरेडी डेट जा चुकी है। फिर है अपना ई-कॉमर्स ऑपरेटर। तो ई-कॉमर्स ऑपरेटर को कौन सी रिटर्न फाइल करनी होती है, ये GSTR 9B। ई-कॉमर्स ऑपरेटर के लिए जो रिटर्न है वो है GSTR 9B। फिर जो इसकी ड्यू डेट है वो क्या होती है, ड्यू डेट फॉर फर्निशिंग एनुअल रिटर्न। तो जो रेगुलर टैक्सेबल पर्सन है उसको उसकी जो GSTR 9 है वो कब तक जानी चाहिए, जो भी फाइनेंशियल ईयर की अपन जो एनुअल रिटर्न लगाते हैं उसका जो नेक्स्ट मंथ है उसकी 31 दिसंबर तक अपनी जो रिटर्न है वो चली जानी चाहिए। ठीक है दोस्तों। उसके बाद में जो अपनी लेट फीस है वो लगनी स्टार्ट हो जाती है। आप रिटर्न तो उसके बाद भी लगा सकते हैं, वो ऐसा कुछ नहीं है।
एनुअल रिटर्न बाय ए कंपोजिशन डीलर स्विच्ड एज रेगुलर टैक्सेबल पर्सन, यानी कोई पहले कंपोजिशन डीलर था, फिर उसने स्विच कर लिया मिड ऑफ ईयर के अंदर कि हम रेगुलर टैक्सेबल पर्सन रहेंगे, तो उसके लिए कौन सी, क्योंकि यहाँ पर जो एनुअल रिटर्न है कंपोजिशन के लिए GSTR 4 है और जो रेगुलर टैक्सेबल पर्सन है उसके लिए GSTR 9 है, तो उसके लिए कौन सी रिटर्न एप्लीकेबल होती है जो पहले कंपोजिशन में था और फिर वो रेगुलर में कन्वर्ट हो गया। तो वेयर ए टैक्स पेयर वाज अर्लियर रजिस्टर्ड एज कंपोजिशन टैक्स पेयर बट later he switched over from composition scheme to regular taxable person, he shall be required to file GSTR 4 for the period he was registered as composition taxpayer, यानी जिस पीरियड तक वो कंपोजिशन टैक्स पेयर था उस पीरियड तक उसको कौन सी फाइल करनी होगी GSTR 4, और जो रिमेनिंग फाइनेंशियल ईयर है उसके लिए कौन सी फाइल करनी होगी, इसको GSTR 9, तो उसको GSTR 4 भी फाइल करनी होगी और उसको कौन सी GSTR 9 भी फाइल करनी होगी। अगर आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो कैंसिल हो जाता है तब क्या करेंगे अपन, तो जो हमारा लीगल प्रोविज़न वो क्या कहता है कि अगर आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल भी हो गया है तो उस पीरियड तक जिस पीरियड तक आप रजिस्टर्ड थे वहाँ तक कि आपको अपनी एनुअल रिटर्न है वो वहाँ पर आपको अपलोड करनी होगी। तो एज पर लीगल प्रोविज़न ऑफ सेक्शन 44 सबसेक्शन 1 ऑफ CGST एक्ट, every registered person shall be required to file GSTR 9. Hence, even if the status of taxpayer is not registered, he shall be required to file GSTR 9, providing details for the period during which he was registered. यानी उस पीरियड तक जिसमें वो रजिस्टर्ड था उसकी डिटेल उसको GSTR 9 में शो करनी होगी। अब जो अपनी एनुअल रिटर्न है वो GSTN वाइज होती है, यानी कोई एक पेन है उसके ऊपर अपन ने 10 GSTN ले रखे हैं, तो अपन को जो अपनी एनुअल रिटर्न है वो GSTN वाइज सबमिट करनी है। ये नहीं कि अपन जैसे अपना राजस्थान में भी है, महाराष्ट्र में, दिल्ली में भी है, अपने राजस्थान की फ़ाइल कर दी और महाराष्ट्र और दिल्ली की नहीं फाइल करती, ऐसा नहीं है। अपन को तीनों स्टेट की अलग अलग एनुअल रिटर्न फाइल करनी होगी, फिर आप उसका कंसोलिडेट बना सकते हो, लेकिन एनुअल रिटर्न तीनों की जाएगी। फिर अगर आपका किसी भी फाइनेंशियल ईयर में कोई रिटर्न पेंडिंग है GSTR 1 या 3 भी, तब आप अपनी जो एनुअल रिटर्न है उसको सबमिट नहीं कर पाएंगे। तो अपनी जो रिटर्न है वो आपको टाइमली सबमिट करनी होगी GSTR 9 के लिए। अगर आप उसको रिटर्न को सबमिट नहीं करोगे तो आपकी जो एनुअल रिटर्न है वो सबमिट नहीं हो पाएगी। इट इज़ मैंडेटरी टू फाइल ऑल फॉर्म GSTR 1 एंड फॉर्म GSTR 3 बिफोर ए फाइनेंशियल बिफोर फाइलिंग एनुअल रिटर्न, यानी जो अपनी एनुअल रिटर्न है उसके फाइल होने से पहले अपन को अपनी GSTR 1 और 3 भी फाइल करनी होगी। फिर जो है लेट फीस क्या होगी, एज पर सबसेक्शन 2 और सेक्शन 47, एनी रजिस्टर्ड पर्सन हु फेल्स टू फर्निश एनुअल रिटर्न बाय ड्यू डेट shall be liable to pay late fees ₹200 for every day during which such failure continue, यानी आपकी जो लेट फीस है वो पर डे कितनी लगेगी 200, बट सब्जेक्ट टू मैक्सिमम क्या होगी, सब्जेक्ट टू मैक्सिमम ऑफ अमाउंट कैलकुलेटेड एज क्वार्टर परसेंट 0.5% ऑफ हिज टर्नओवर इन स्टेट और यूनियन टेरिटरी। तो 0.5% आपका जो टैक्स होता है उसका इतना आपको मैक्सिमम ही लेट फीस लगेगी। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।